हम सब जानते हैं कि कार में एयरबैग कितना जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एयरबैग असल में काम कैसे करता है? बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने रियल एक्सीडेंट में एयरबैग खुलते हुए देखा हो, इसलिए इसका सिस्टम समझना और भी जरूरी हो जाता है। जब कोई हाई स्पीड और सीवियर एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ सीट बेल्ट लगाना काफी नहीं होता। सीट बेल्ट के अंदर स्ट्रेच और बफर डिजाइन होता है ताकि बॉडी को धीरे रोका जा सके और इंटरनल ऑर्गन्स को कम नुकसान हो। लेकिन अगर सिर्फ सीट बेल्ट हो और एयरबैग ना हो तो सबसे बड़ा खतरा होता है हेड इंजरी का। सिर्फ 100 मिलीसेकंड के अंदर इस नुकसान को कैसे रोका जाए, यही सोच इंजीनियर्स को एयरबैग इन्वेंट करने पर मजबूर करती है। शुरुआत में कंप्रेस्ड एयर से एयरबैग भरने का आइडिया आया, लेकिन ये पूरी तरह फेल हो गया क्योंकि स्प्रिंग वाल्व एक्सीडेंट को सही टाइम पर डिटेक्ट नहीं कर पाता था और कंप्रेस्ड एयर इतनी फास्ट नहीं भर सकती थी। फिर 1967 में सेफ्टी सिस्टम के इन्वेंटर एलन के ब्रे ने इस टेक्नोलॉजी में बड़ा ब्रेक थ्रू किया। उनके सेंसर में एक मैग्नेट और स्टील बॉल होती थी। जैसे ही एक्सीडेंट होता, इनर्शिया के कारण स्टील बॉल मैग्नेट से अलग हो जाती, सर्किट कंप्लीट होता और इन्फ्लेटर को सिग्नल मिल जाता। लेकिन उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था कंप्रेस्ड एयर की जगह केमिकल रिएक्शन का यूज। इसमें यूज होता था सोडियम एजाइड नाम का केमिकल। जब इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता तो ये तुरंत गैस में बदल जाता। सेंसर से करंट रेजिस्टेंस वायर तक पहुंचता, केमिकल रिएक्ट करता और सिर्फ 30 मिलीसेकंड के अंदर एयरबैग पूरी तरह फूल जाता। इसी इनोवेशन के बाद 1988 से एयरबैग टेक्नोलॉजी कमर्शियल यूज में आई। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी कुछ प्रॉब्लम्स भी लाती है। पहली प्रॉब्लम ये थी कि सोडियम एजाइड के ब्लास्ट के बाद जो गैस बनती थी उसमें टॉक्सिक सोडियम होता था। इस प्रॉब्लम को इंजीनियर्स ने पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐड करके सॉल्व किया। दूसरी और ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम ये थी कि सोडियम एजाइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता था और मॉइस्चर मिलते ही ये बहुत ज्यादा वायलेंट ब्लास्ट कर सकता था। इसी वजह से टकाटा एयरबैग केस जैसे बहुत बड़े हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान चली गई। बाद में सोडियम एजाइड को हटाकर ग्वानाडीन नाइट्रेट का यूज किया गया जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हुई। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी सेंसर एक्यूरेसी। कभी-कभी छोटी वाइब्रेशन पर भी सेंसर एक्टिवेट हो जाता था। इसलिए आज के मॉडर्न एयरबैग्स में ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है। ये सिस्टम सिर्फ क्रैश डिटेक्ट नहीं करता बल्कि ये भी डिसाइड करता है कितनी फोर्स से एयरबैग खुलेगा। ECU डेटा लेता है व्हील स्पीड सेंसर, जायरोस्कोप, प्रेशर सेंसर और सीट ऑक्यूपेंसी सेंसर से। इग्नाइटर सिर्फ 2 मिलीसेकंड में एक्टिवेट होता है और 20 से 30 मिलीसेकंड के अंदर एयरबैग पूरी तरह फूल जाता है। पूरा प्रोसेस सिर्फ 100 मिलीसेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। एयरबैग में बने छोटे वेंट होल्स इंपैक्ट के वक्त गैस रिलीज करते हैं ताकि बॉडी पर ज्यादा फोर्स ना पड़े। और एक बहुत जरूरी बात, कुछ कार्स में अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो एयरबैग काम ही नहीं करता क्योंकि एयरबैग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खुलता है और बिना सीट बेल्ट के ये और भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। इसलिए सिर्फ कार चलाना ही नहीं, अपनी कार के सेफ्टी सिस्टम को समझना भी उतना ही जरूरी है।